हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। नवरात्रे चल रहे हैं और सबने घट स्थापना कर रखी होगी। खेती जी बीजी होंगी, व्रत रखे हुए होंगे। व्रत रखे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं रखे तो भी कोई बात नहीं। माता का आशीर्वाद तो हमेशा मिलता रहता है। माँ जगत जननी माँ अम्बे मेरी जो है वह सभी पे अपने आशीर्वाद को सदा बनाए रखती हैं। बस उनको दिल से पुकारना होता है, अपना समर्पण दिखाना होता है, अपना प्यार दिखाना होता है। तो माता तो वैसे भी आपको मालूम है, माँ एक ऐसा रूप होता है जो सदैव अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है। हमेशा माँ का आशीर्वाद बच्चों के साथ रहता है। बच्चे चाहे जैसे भी हों, माँ हमेशा अपने बच्चों से प्यार करती है, उनको हमेशा ब्लेस करती है। उनकी ब्लेसिंग जो होती है माता की, वह हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती है। मैं यही प्रार्थना करूंगी कि माता रानी का सदैव आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। मैं आपकी साथी हूँ, इसलिए नित्य प्रतिदिन आपको सब कुछ बताने आती हूँ, छोटा बड़ा। आज है हमारा नवरात्रों का तीसरा दिन माता चंद्र घंटा का दिन होता है। माता चंद्र घंटा के नाम का जाप कीजिए और अपनी जिंदगी में प्रभाव देखिए। आज मैं आपको 2-3 छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जिनको आप करिए। आज और कल दोनों दिनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन करिएगा ज़रूर, अपनी ज़िंदगी में प्रभाव देखिएगा ज़रूर। माता रानी के जो दिन होते हैं, जो नवरात्रि हमारे यहाँ आती हैं 9 दिन के, इसमें माता रानी के साथ साथ हनुमान जी और भैरव बाबा, इनकी भी पूजा की जाती है। इनके भी जाप कर कर हम किसी भी चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं। हम हनुमान जी की पूजा कर कर, हम भैरव बाबा की पूजा कर कर किसी भी मंत्र को, किसी भी चीज़ को हम सिद्ध कर सकते हैं। आप यह करके देखिए, बहुत प्रभाव दिखेगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा। आज हम छोटे छोटे 2-3 उपायों की बात करेंगे, जिसे हम तीसरे और चौथे नवरात्रों में करेंगे। आप किसी भी नवरात्रे में कर सकते हैं, करिएगा और अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन खुद ही कीजिएगा। आपको पता है, मैं कोई ऐसा उपाय नहीं बताती जो बहुत महंगा हो या बहुत बड़ा हो, जिसे आपको करने में कुछ सोचना पड़े। यह बहुत छोटे छोटे उपाय हैं और जो हमारे ग्रंथों में और जो हमारे पुराणों में ही लिखे हुए हैं, मैं आपको यही बताती हूँ। आपको जो भी मैं देवी से रिलेटेड, जो नवरात्रों से रिलेटेड जो भी उपाय बताती हूँ, वह देवी पुराण में लिखे हुए हैं। अगर हम देवी पुराण या अगर हम देवी भागवत पढ़ें तो हमें यह सब कुछ पता चलेगा कि यह सब करने से हमारी ज़िंदगी में कितना बदलाव आता है और कैसे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम कैसे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो छोटे छोटे उपाय हैं उन्हें करिए, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री। चेहरा भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ती हूँ। आइए हम बात करते हैं अपने उपायों की। आपकी ज़िंदगी में अगर बहुत कलेश है, आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, तो आप माता रानी के मंदिर में जाकर माखन चढ़ाइए। यह करिए और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आता है। आपका रिलेशन जो है वह कुछ ही समय में बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से यदि आपका रिलेशन इतना बिगड़ चुका है कि आपकी हस्बैंड के साथ किसी और लेडी का संपर्क है, आपकी ज़िंदगी में तलाक तक की नौबत आ गई है, तो आप कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले, नवरात्रि के दिन है, एक बार माता के मंदिर में जाइए और एक झंडा, ध्वजा जिसको कहते हैं, वह माखन लगाकर वहाँ पर लगा के आइए। देखिएगा बहुत जल्दी, यहाँ तक कि इन 9 दिनों में जो नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, इन्हीं में आपका रिश्ता जो है वह बहुत मधुर हो जाएगा। आपका रिलेशन बहुत संभल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में जो तीसरा इंसान प्रवेश कर रहा है वह स्वतः ही हट जाएगा। माता रानी खुद ही उसे हटा देंगी और आपके रिश्ते को एक सुदृढ़ रिश्ता कर देंगी और मधुर रहेगा। वह रिश्ते में प्यार होगा, समर्पण होगा। इसी तरीके से अगर आपके बच्चे आपके सामने ज़बान चलाते हैं, आपका आदर नहीं करते, आपके आगे जवाब देते हैं, आप बहुत परेशान हैं, तो आप छोटा सा काम कीजिए। तीसरे या चौथे नवरात्रि में से किसी भी दिन जाइए माता रानी के मंदिर में, 2 लाल चूड़ी, लाल चंदन और 1 चुनरी। माता रानी की 2 चुन्नी होती है, छोटी लीजिए बड़ी लीजिए, आप पे निर्भर करता है। 1 चुन्नी, 2 चूड़ियाँ और लाल चंदन, यह अर्पण करके आइए और माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि वह आपके बच्चों को सद्बुद्धि दे, उन्हें ठीक रास्ते पर लाए और
उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। देखिए आपके बच्चों में कितना बदलाव आएगा, वह आपसे आप करके बात करने लग जाएंगे, आपका कभी निरादर नहीं करेंगे, आपके आगे ज़बान नहीं चलाएंगे। आप ये छोटे छोटे उपाय करके देखिए, माता रानी खुद ब खुद उन पर ऐसा प्रभाव दिखाएंगी कि यह सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। अब हम बात करते हैं कि नवरात्रि में जो शनिवार आता है, आज शनिवार है, आप यह उपाय ज़रूर कीजिएगा। नवरात्रि में जब शनिवार आता है तब आप हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली का तेल और सिंदूर अर्पण करके आइए। यह अर्पण करने से हमारे जीवन में आने वाले जो संकट होते हैं वे स्वतः ही टल जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। हनुमान जी स्वतः ही उन सभी संकटों को दूर कर देते हैं। दूसरा, आप अगर शनिवार के दिन शाम के समय हनुमान मंदिर जाके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो यह पाठ हमारे जीवन में हमें कवच का रूप धारण करवाता है। हमारे आगे जो कवच होता है वह बन जाता है। हमें कोई भी दिक्कत आने से पहले यह कवच स्वयं उसे ठीक कर देता है। आपको पता है कि कलयुग में हनुमान जी को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। एक हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो इस समय जीवित हैं, जिनको अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। आप हनुमान जी को बुलाइए दिल से, वह आपके घर ज़रूर आते हैं, और जहाँ राम जी का नाम लिया जाता है वहाँ तो वह ज़रूर आते हैं, आपके सभी संकटों को दूर करते हैं। संकट मोचन उनका नाम है, तो उनका काम है कि वह अपने भक्तों के संकटों को दूर करें। यह छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा। अब जो तीसरा नराता शुरू हो रहा है, इससे लेकर 9वीं तक किसी भी 3 दिन आप अपने घर में खुद हवन कीजिए। किसी पंडित को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। यह हवन आप स्वयं कर सकते हैं। आप एक छोटा सा पात्र लीजिए, या तो मिट्टी का लीजिए या लोहे का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वह लीजिए। उसमें गाय के गोबर का उपला, थोड़ा सा देसी घी और कपूर डाल के अग्नि प्रज्वलित कीजिए। अग्निदेव प्रज्वलित होंगे और उसके बाद आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा यह जाप 108 बार कीजिए और देखिए अपनी ज़िंदगी में प्रभाव, अपनी ज़िंदगी में बदलाव, अपनी ज़िंदगी में सभी जो कामनाएं हैं वह पूर्ण होते हुए स्वतः ही देखिए। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, हमें किसी पंडित के पास जाके लाखों रुपया नहीं देना पड़ता, हज़ारों रुपया नहीं देना पड़ता। हमारे बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं जो स्वतः ही हम उन्हें मना सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। आप भोले बाबा का जाप कीजिए, देखिए आपकी ज़िंदगी में सभी ग्रह जो हैं वे स्वतः ही आपको लाभ देने लगेंगे। भोलेनाथ ऐसे हैं जिनका कहना सभी ग्रह मानते हैं, जो ग्रह होते हैं वह भोले बाबा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। अगर हम भोले बाबा की पूजा करें, उनका जाप करें, तो देखेंगे कि हमारे सभी ग्रह जो है वह हमें लाभ देने लगेंगे, कोई भी हमें पीड़ा नहीं देगा। लेकिन ये छोटे छोटे से कार्य हैं जो हमें समर्पण के साथ करने पड़ते हैं, जो हमें अपने आप को समर्पण करना पड़ता है, अपनी इच्छा पूरी दिखानी पड़ती है, अपने भाव दिखाने पड़ते हैं। मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, भगवान हमारी किसी भी महंगी और सस्ती चीज़ से कुछ नहीं लेते देते, वह सिर्फ हमारे भाव देखते हैं कि मेरा भक्त किस भाव से आया है। जिस भाव से हम आते हैं उसी भाव से प्रभु हमें फल भी देते हैं। आप अपने भाव कैसे हैं, आप कैसे प्रभु को मनाते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। लेकिन मैं आपसे यह कहूँगी कि ये छोटे छोटे कार्य कीजिए ज़रूर। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, आप अपने घर में 2 किलो नमक लेके आइए और 1 किलो चीनी लेकर आइए। 2 किलो नमक और 1 किलो चीनी, 2 पैकेट नमक के और 1 पैकेट चीनी का। चीनी जो है वह पूरब दिशा में रखिए और जो नमक का डिब्बा है वह उत्तर दिशा में रखिए। यह एल शेप में रखिएगा, यानी कि पूरब की दिशा में चीनी का डब्बा होना चाहिए और उत्तर की दिशा में जो है वह नमक का डिब्बा होना चाहिए। चीनी जो है वह शुक्र ग्रह को प्रभावित करती है, नमक जो है वह सूर्य ग्रह से प्रभावित है। अगर हमारा शुक्र ग्रह अच्छा हो तो हमारे घर में सब कुछ होता है, धन संपदा ऐश्वर्य मान सम्मान सब कुछ हमें मिलता है, बंगला गाड़ी वैभव सब हमें मिलते हैं शुक्र ग्रह से, अगर हमारा शुक्र ग्रह मजबूत हो तो। और सूर्य ग्रह मजबूत हो तो हम राजा की ज़िंदगी जीते हैं, हमारे ज़िंदगी में मान सम्मान की कोई कमी नहीं होती, हमारी ख्याति दूर दूर तक फैलती है। यह दोनों चीज़ें अगर मिल जाएं तो हमें और क्या चाहिए। अगर यह दोनों ग्रह हमारे इतने बलवान हैं कि वह हमें लाभ दे रहे हैं तो हमें ज़िंदगी में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम चाहें तो हम अपना मंगल ग्रह भी
शांत कर सकते हैं, वह भी प्रभावी कर सकते हैं। आप एक कांच के ग्लास लीजिए, छोटा सा ग्लास लीजिए, जहां आपने अपना नमक का डब्बा और चीनी का डब्बा, जो मैंने आपको बताया है कि जो जो दिशा में रखना है एल शेप में, वहाँ रखिए। और इन दोनों के सामने, मैं आपके बीच के लिए बीच में नहीं कह रही, जब हम ऐसे रखते हैं तो ये जो जगह आ रही है, इसमें आप एक छोटे से कांच के गिलास में जल भरिए और उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी मिलाकर रख दीजिए। यह काम कीजिए, देखिए आपका मंगल ग्रह भी कितना बलवान हो जाता है और आपको कितना लाभ देता है। यह छोटा सा कार्य है। यह जो पानी का काम करना है, यह आपने 21 दिन तक करना है। और चीनी और नमक का डब्बा तो हमेशा ही उस दिशा में रखिए जो सदैव आपको आशीर्वाद मिलता रहे और आपके ग्रह जो है और बलवान होते रहे। यह छोटे छोटे से उपाय हैं, करिएगा ज़रूर। आपकी सारथी हूँ, नित्य प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ बताती हूँ जो आपकी ज़िंदगी में हर तरीके से आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। हमारे शिव पुराण में, विष्णु पुराण में, देवी पुराण में हर जगह यह वर्णित है कि हम कैसे कैसे छोटे छोटे कार्य कर कर अपनी ज़िंदगी में सभी कुछ ठीक कर सकते हैं और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप ये कार्य करके देखिए और अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखिए। जो भी बदलाव हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके साथ साथ किसी और का भला हो, किसी और को ज़रूरत हो तो वह भी यह कार्य कर सके। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंतज़ार कीजिए, मैं फिर आऊँगी। खुश रहिए और सबको खुश रखिए। अपनी सारथी के साथ यूँ ही प्यार बनाए रखिए, प्यार लेते रहिए, प्यार देते रहिए। इंतज़ार कीजिएगा, मैं फिर आऊँगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता, आपकी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय।